क्या आपके पास कोई गोल है, कुछ बनने का सपना या फिर कुछ अचीव करना है, लेकिन मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दूंगी, एक सिस्टम दूंगी जिसके थ्रू वो आपका जो सपना है ना वो धीरे धीरे आपकी रियलिटी बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, आप बिल्कुल भी सीरियस मत होना, क्योंकि मैं कोई भी लेक्चर नहीं दूंगी, मैं आपसे फ्रेंडली कुछ बात करूंगी, तो आप कंफर्टेबल और नॉर्मल होके इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई गोल तो होता ही है। किसी को सक्सेसफुल होना है, किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी को अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन देनी है, और किसी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, किसी को अपनी फैमिली के लिए कुछ बड़ा करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम गोल तो सेट कर लेते हैं जो भी हमें चाहिए, उसमें तो हम एक्सपर्ट है, हम गोल अचीव करने में एक्सपर्ट नहीं है, और इसी की वजह से हम अपने किसी भी गोल को सेट करने के बाद अचीव कर ही नहीं पाते। तो अगर सच में आपके पास कोई गोल है और आप उसे अचीव भी करना चाहते हो, तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि गोल को कैसे अचीव करें। तो सबसे पहली चीज ये क्लियर करो कि आपका गोल क्या है। सबसे पहली मिस्टेक ही लोग यही करते हैं कि उनका गोल ही क्लियर नहीं होता है कि उन्हें करना क्या है। अगर आप किसी से पूछो कि आपका गोल क्या है, तो ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि मुझे सक्सेसफुल होना है। उन्हें इसके बारे में नहीं पता, बस उन्हें ये पता है कि हाँ उन्हें कुछ करना है, अब क्या करना है वही उन्हें क्लियर नहीं होता है। अगर आपकी कोई डेस्टिनेशन ही क्लियर नहीं है, तो आप कितना ही भाग लो, कितना ही कुछ मेहनत कर लो, आप उस जगह तक नहीं पहुंच पाओगे जहां आपको पहुंचना है। इसलिए अपने गोल को क्लियर करो, सबसे पहला स्टेप यही होता है। जैसे कि आप सोच रहे हो कि आपको फिट होना है, उसके लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे 6 महीने के अंदर अपने स्टेमिना और अपनी स्ट्रेंथ दोनों को इम्प्रूव करना है, क्योंकि गोल जितना क्लियर होगा ना, आपका माइंड उतना ही क्लियर काम करेगा। दूसरा स्टेप, अपने गोल का रीजन ढूंढो। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको जो गोल अचीव करना है वो क्यों अचीव करना चाहते हो। अब आपके पास इसका जवाब अगर ये है ना कि बस मुझे करना है, तो ये बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप ऐसा आंसर करोगे तो किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में आप जल्दी से गिव अप कर दोगे। जब तक आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा ना, आप वो चीज नहीं कर पाओगे। जैसे कि अगर आपके पास रीजन आ जाएंगे कि मैं ये फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए कर रहा हूँ, अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ देने के लिए कर रहा हूँ, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए, और जो भी रीजन आप ढूंढ लोगे ना, तो वही रीजन जब आपका डिफिकल्ट टाइम आएगा ना उस गोल को अचीव करने में, तब आपको खड़ा करेगा वापस। एक डायरी लो या फिर एक पेपर लो और उस पर लिखो, ऊपर सबसे पहले लिखो मेरा गोल क्या है, और जस्ट उसके नीचे लिखना इस गोल को मुझे अचीव क्यों करना है। और सच बताऊं, जिस दिन आपका ये वाई क्लियर हो गया ना, तो उस दिन आपके जो एक्सक्यूज होते हैं ना वो अपने आप हटते जाएंगे, और आप भी उसी दिन से चेंज होना स्टार्ट हो जाओगे। स्टेप 3 क्या है, तो अपने बड़े गोल को छोटे स्टेप्स में तोड़ दो। यही वो स्टेप है जहाँ मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बड़ा गोल दिखता है, और बड़ा दिखने की वजह से वो वहीं पे रुक जाते हैं कि इतना बड़ा गोल मैं कैसे अचीव करूंगा। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ ना, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपका गोल है कि आपको 1 साल में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप एक साथ ये सोचोगे, बिजनेस आइडिया, मनी, मार्केटिंग, कस्टमर, वेबसाइट, ब्रांडिंग, और फिर आपका ब्रेन क्या बोलेगा, यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है और मैं कैसे करूंगा। लेकिन अगर आपने इस गोल को छोटे स्टेप में तोड़ दिया, आज आप 3 बिजनेस आइडिया रिसर्च करो, और कल एक आइडिया सिलेक्ट करो अच्छे से सोच समझ के, नेक्स्ट वीक मार्केट रिसर्च कर दो, और नेक्स्ट मंथ फर्स्ट प्रोडक्ट या फिर सर्विस रेडी करो। अब आपको गोल बड़ा नहीं लगेगा। स्टेप 4, कभी भी परफेक्ट टाइम का वेट मत करो। आप कोई भी टाइम ले लो, आप हर टाइम यही सोचोगे कि मैं बाद में करूंगा, लेकिन आप कभी कर ही नहीं पाते हो इसी के चक्कर में। काफी सारे लोग सोचते हैं ना कि जब मेरे पास परफेक्ट फोन आ जाएगा तब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मेरे पास पहले जो फोन था मैं उसमें भी वीडियो बनाती थी, भले कैसी भी क्वालिटी थी। अभी भी मेरे पास जो फोन है, अभी भी मैं यही सोच के बनाती हूँ। मैंने भी हमेशा यही सोचा है कि जो मेरे पास अभी अवेलेबल है मैं उससे कुछ करूँ, इसीलिए आज मैं इस जगह पे हूँ और अभी आपके सामने बोल पा रही हूँ। अगर मैं भी इसी चीज का वेट करती ना, तो आज मैं इस जगह पे नहीं होती। स्टेप 5 क्या बोलता है, अगर आपके पास टाइम होगा तो आप पढ़ोगे, अगर आपके पास मोटिवेशन आएगा तभी आप कुछ एक्शन ले पाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे ना, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो पहले मोटिवेशन नहीं आएगा, जब आप एक्शन लोगे ना उसके बाद मोटिवेशन आएगा। जैसे कि मैं 1-2 दिन से ऐसा सोच रही थी कि यार मुझे वीडियो बनाना है, कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से फिर मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ मेरे साथ। मैंने इस टाइम भी अभी हिम्मत करके अपने आप से बोला कि मुझे वीडियो बनाना है, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने के लिए। तब जाके मैं अभी इस कैमरा को उठा के यहाँ पे बैठी हुई और आपसे बात कर रही हूँ। तो ये है एक मोटिवेशन कि पहले एक्शन लो, उसके बाद मोटिवेशन आएगा। मैं एक बात बोलूँ आपको, अगर आप वीडियो बनाने की सोच रहे हो, जो आपका फर्स्ट वीडियो होगा ना, मैं पर्सनली बता रही हूँ कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उसे देखने के बाद आप सोचोगे कि ये क्या है,
जो मेरा फर्स्ट वीडियो है ना, वो भी आप जाके भी देख लेना, वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं था। यहाँ तक कि मैंने तो उसमें अपना फेस भी नहीं दिखाया था, इतनी हिम्मत भी मेरे अंदर नहीं थी उस टाइम, पर फिर भी मैंने ट्राई किया था। तभी जाके मैं आज आपसे यहाँ पे बात कर रही हूँ फेस टू फेस। इसी तरह आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपका फर्स्ट बिजनेस भी अच्छे से नहीं चलेगा, किसी एग्जाम का फर्स्ट अटेम्प्ट भी अच्छा नहीं होगा, और हॉनेस्टली परफेक्ट होना जरूरी भी नहीं है। जरूरी है आपका स्टार्ट करना। अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो परफेक्ट कैसे होगे। तो मेरा जो फर्स्ट वीडियो आप देखोगे ना, उसमें जो मेरी आवाज़ थी, उसमें जो मेरा कॉन्फिडेंस था, उसमें जो मैं थी, वो अभी मैं जो अपने आप को देखती हूँ उसमें बहुत फ़र्क है। और मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने वो वीडियो नहीं बनाया होता तो आज मैं ये वीडियो बना ही नहीं पाती, इतना बोल ही नहीं पाती आप लोगों के सामने। डेली सिस्टम बनाओ। अब सिस्टम क्या है, अब गोल जैसे कि मैं अपनी बात करती हूँ कि मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए, और सिस्टम ही बोलता है कि मुझे रोज डेली एक वीडियो अपलोड करना है, कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। जैसे कि आजकल के बच्चों का होता है ना, मुझे ये एग्जाम तो क्लियर करना ही है, तो ये हो गया आपका गोल। अब सिस्टम क्या होता है कि आपको रोज डेली 3 से 4 घंटे की डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके आप उस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना सीखो। इसका मतलब है कि कभी कभी प्रॉब्लम आपकी खुद के अंदर नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है आपके इन्वायरमेंट के अंदर। जब भी आप सोचते हो ना कि मुझे इतनी देर पढ़ना है, तो आपका फ़ोन अगर आपके पास है तो आपका सारा टाइम उस फ़ोन के अंदर चला जाता है। तो आपको सिंपल सी चीज़ करनी है कि आपको पढ़ते टाइम अपने फ़ोन को दूसरे रूम में रख देना है, नोटिफिकेशन ऑफ कर देना है, या फिर जो भी आपका इंपॉर्टेंट काम है पहले आप कर लो, उसके बाद आप फ़ोन को बिल्कुल गायब कर दो अपने सामने से, ताकि आप पढ़ सको या फिर आप कोई भी काम कर सको। पहले आपके गोल के लिए जो आपको काम करना है ना, वो आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आपका फ़ोन, स्क्रॉलिंग, एंटरटेनमेंट सब आएगा। ये बात केयरफुली सुनूंगा कि आप जब अपने गोल को अचीव करने के लिए निकलोगे तो आप फेल जरूर होगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, आप बहुत बार फेल होगे, उसके बाद आपको गोल मिलेगा। इतने आसानी से गोल नहीं मिलेगा। इसलिए जब ये सब हो रहा होगा ना, उसके बीच में काफी सारे लोग भी आपकी लाइफ में आएंगे, आप खुद अपने आप से डिसअपॉइंट हो जाओगे। काफी सारी ऐसी सिचुएशन आएंगे जब आप सोचोगे कि मैं छोड़ देता हूँ, ये चीज तो मेरे लिए है ही नहीं। लेकिन उसी टाइम आपको अपने आप को समझाना है कि मैं अपने गोल से हट रहा हूँ। ये चीज अपने आप को समझानी है कि मेरा गोल सही है, मेरा रास्ता शायद गलत है। जैसे कि अगर कोई रोड खराब है और आपको उसी रोड से जाना है किसी जगह पे, अगर वो रोड बंद हो गया है किसी वजह से, तो क्या आप अपने घर पे नहीं जाओगे? क्या जाओगे ना, कैसे ना कैसे करके आप इधर उधर से चले जाओगे। इसी तरह आप कभी भी अपने ड्रीम को, अपने गोल को चेंज मत करो किसी प्रॉब्लम की वजह से। आप उसका रास्ता जो है ना, जिस रास्ते पे आप जा रहे थे, उस रास्ते को चेंज कर दो, यानी कि डायरेक्शन चेंज करो, ना कि ड्रीम को चेंज कर दो। क्योंकि ज्यादातर लोग यही करते हैं और उसी की वजह से वो किसी भी गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। स्टेप 9, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो। आपको अपनी प्रोग्रेस कभी भी दिखाई नहीं देगी अगर आप उसे ट्रैक नहीं करोगे। ट्रैक का मतलब है कि आप अगर रोज डेली अपने फोन या किसी भी डायरी में नोट नहीं कर रहे हो कि आज मैंने क्या किया, आज मैं क्या कर रहा हूँ, कितना प्रोग्रेस किया है और मुझे कल क्या करना है। आपको हर वीक अपनी प्रोग्रेस नोट करनी है कि आपने कितना बेटर किया है, आपको और क्या इम्प्रूव करना है नेक्स्ट वीक। बाय द वे, आपको किसी से भी कम्पीट नहीं करना है, आपको हर टाइम बेटर बनने की कोशिश करनी है अपने आप से। क्योंकि कभी कभी आपको स्लो प्रोग्रेस मिलती है जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है जिसकी वजह से आप ये सोचने लगते हो कि अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आप 1% भी अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करोगे डेली, तो डेफिनेटली आप डिफरेंट पर्सन बन जाओगे, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है स्लो क्या है, फास्ट क्या है, प्रोग्रेस मिलनी चाहिए। अब आता है स्टेप 10, अपने आप पर ट्रस्ट करना सीखो। और यही सबसे डिफिकल्ट टाइम होता है जब ज्यादातर लोग सब कुछ छोड़ देते हैं। जैसे कि मैंने अगर वीडियो अपलोड किया, उस पर व्यूज नहीं आए, जैसे कि मेरे साथ बहुत बार हुआ है, तो ऐसा तो नहीं कि आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं ये ना बनाती, ऐसा सोच के कि अब भी व्यूज नहीं आएंगे। कोई पढ़ रहा है, उसका एग्जाम हुआ, अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ और वो एग्जाम देना छोड़ देगा, और अगर उसको अपने ऊपर भरोसा होगा तो वो फिर से ट्राई करेगा। अगर आपको आपकी मेहनत दिख नहीं रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत कर ही नहीं रहे हो, और इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। सब कुछ हो रहा होता है लेकिन आपको नहीं दिखाई देता है, क्योंकि आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है। तो पहले अपने आप पे भरोसा करना सीखो। अब मैं आपको एक चैलेंज देके जा रही हूँ। ये जो आपने पूरा वीडियो देखा है ना, जो लोग भी इस वीडियो के एंड तक यहाँ पे आ चुके हैं ना, वो ऐसे ही मोटिवेशन लेके मत जाना। आप अभी एक पेपर लो, ओके, उसके अंदर लिखो ये 5 चीजें। सबसे पहली, मेरा एक्चुअल गोल क्या है। दूसरी, मुझे ये गोल क्यों अचीव करना है। तीसरी, इस गोल तक पहुंचने के लिए मुझे क्या सीखना पड़ेगा। फोर्थ, मैं इस गोल को छोटे स्टेप में कैसे तोड़ सकता हूँ। और फिफ्थ,
आज मैं इसका पहला स्टेप क्या ले सकता हूँ। अब जो वो छोटा स्टेप है ना, वो आज ही ले लेना, क्योंकि आपकी लाइफ एक दिन में चेंज नहीं होगी, लेकिन जो डायरेक्शन है ना, वो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। एक बात हमेशा याद रखना, गोल देखना इजी है, ड्रीम देखना इजी है, लेकिन जो इंसान स्टेप बाय स्टेप अपने गोल को अचीव करने के लिए सब कुछ करता है ना, उसी इंसान के सामने एक दिन उसका गोल होता है और वो उसके सामने खड़ा होता है। क्योंकि एक दिन आपको अपने आप से 2 सवाल पूछने पे मजबूर होना पड़ेगा। सबसे पहला सवाल कि मैंने ये ट्राई किया था, या फिर दूसरा कि काश मैंने ये ट्राई किया होता। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में काफी कंफ्यूज्ड हो अपने फ्यूचर को लेके, तो आने वाले वीडियो में हम करियर ऑप्शंस के बारे में कुछ बात करेंगे इंपोर्टेंट, और नेक्स्ट वीडियो मिस बिल्कुल मत करना, जिसमें कि मैं एआई के बारे में बताने वाली हूँ और वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।